किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सरसों की बुवाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है और किसान भाई सरसों में पहला पानी लगाने की सोच रहे हैं। किसान भाइयों, सरसों में पहले पानी के बारे में बात करें तो सरसों में बुवाई के बाद पहला पानी 20 से 25 दिन के आसपास लगाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, पहला पानी लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं, जिससे शुरुआत से ही हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है। बाद में हम कोई भी खाद डाल दें, हमारी फसल की उतनी अधिक बढ़वार नहीं हो पाती है, पौधा कमज़ोर रहता है, फुटाव कम आता है, जिससे सरसों का उत्पादन कम निकलता है। सरसों में पहला पानी सबसे ज़रूरी अवस्था होती है। इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है, जिससे आप निश्चित तौर पर सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखें। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों की बुवाई के समय हमने पहला पानी लगा दिया। जब बारी आती है सरसों में पहले पानी की, तो जब हमने बुवाई में पानी दिया उसे पहला पानी नहीं बोला जाता है, उसे तो हम सरसों की बुवाई कहा जाता है। इसके अलावा पहला पानी जब बुवाई के बाद हमारी फसल 2 से 3 पत्ती या 4 पत्ती की हो जाए, 20 से 25 दिन के आसपास सरसों में पहला पानी लगाया जाता है। इस समय पर सरसों की वानस्पतिक अवस्था शुरू होती है, पौधे की बढ़वार की अवस्था शुरू होती है। यह समय सरसों की फसल के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय किसान भाई गलती क्या करते हैं? सही खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, खरपतवारों को कंट्रोल नहीं करते हैं, समय अनुसार सिंचाई नहीं करते हैं। जैसा कि इस समय पर सरसों में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं, इसलिए आप हो सके तब निराई गुड़ाई के सहारे खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सरसों की खेती आप अगर कर रहे हैं तो सरसों में कोई भी स्पेशल हर्बिसाइड नहीं आती है, आप निराई गुड़ाई के सहारे खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पानी 20 से 25 दिन के आसपास ही लगाना चाहिए, क्योंकि फसल की बढ़वार की अवस्था होती है। पानी लगाने से पहले अगर आप सही खाद का प्रयोग कर लेंगे तो फसल हरी भरी बढ़वार व ग्रोथ भी अच्छे से करेगी। इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इस समय आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि जितना यूरिया आप देना चाहते हैं इसी समय दे दें। इस समय आपको प्रति एकड़ 35 से 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। पहले पानी में अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो फसल की जड़ें अच्छे से खुल जाएगी, फसल हरी भरी बढ़वार अच्छे से करेगी। तो पहली चीज़ आपको यूरिया लेना है। इसके अलावा सरसों में अभी तक आपने अगर सल्फ़र नहीं दिया है तो इस समय सल्फ़र ज़रूर दें। सल्फ़र पहले पानी पे काफ़ी उपयोगी खाद है। बुवाई के समय आप अगर सल्फ़र दे देते हो तो इस समय दोबारा सल्फ़र का प्रयोग ना करें। अब बात आती है कि इन खादों के अलावा फसल में किस खाद का प्रयोग करें। वैसे तो किसान भाइयों, सरसों की खेती में किसी भी खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, आप व्यर्थ का खर्चा ना करें। इसके अलावा अगर आपकी फसल कमज़ोर है, अगर आपने सोयाबीन के खेत में सरसों लगाई है तो जड़ों के विकास के लिए इस समय पर आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश होता है। इसके अलावा अगर आपकी फसल हरी भरी बढ़वार कर रही है तो यूरिया के साथ आप सरसों में पहला पानी लगा सकते हैं। इसके अलावा सल्फर नहीं दिया है तो सल्फर 90% जो दानेदार आता है उसका प्रयोग पहले पानी में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सरसों में पहला पानी लगा सकते हैं। पहला पानी लगाने के बाद आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने नाइट्रोजन की पूर्ति करी है। उसके बाद आप सिंचाई प्रबंधन अपने हिसाब से कर सकते हैं। खेत में जब हल्की नमी रहे उस हिसाब से आप सरसों में पानी लगा सकते हैं, लेकिन पहला पानी सबसे ज़रूरी होता है। इस समय पर मैंने जो आपको बातें बताई है इनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिससे सरसों की फसल शुरुआती अवस्था में हरी भरी बनी रहेगी, पौधा बढ़वार अच्छे से ले पाएगा, जिस कारण फुटाव शाखाएं ज़्यादा निकलेगी और सरसों का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।